हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स का सी सेट। इससे पहले मैं जीके वाला जो पेपर था उसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आज मॉर्निंग में, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना वेटेज रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, और आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो। और अगर आपने पेपर दिया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सी सेट किस तरह का था। तो हाँ, ये बात सच है कि प्रीवियस ईयर से अब सी सेट थोड़ा टफ आने लगा है, तो ऑब्वियसली ये टफ था थोड़ा सा। तो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस थे सी सेट में। देखिए, ये फर्स्ट, जैसे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का है, ठीक है, इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो जिस तरह का पेपर वही मैंने कॉपी आपके लिए ली है। तो ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में। जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी वाला देख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये दो पैसेज हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो ये पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है जिसका आंसर आपको लगाना है, ठीक है। सेम इसी तरह से ये सेकेंड पैसेज है, सेकेंड पैसेज को पढ़ के फिर उसका आंसर देना है। सेम यही चीज जो है वो इंग्लिश में भी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इस पैसेज को और इसका आंसर। हम यहाँ से फिर चलते हैं, फिर यहाँ पे फिर वापस पैसेज हैं, दो पैसेज और दिए गए हैं, थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से ये पैसेज जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये पैसेजेस के बारे में पता होगा, तो आप इजीली लगा पाते हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो इसके आंसर इसी पैसेज में दिए जाते हैं, ठीक है। तो पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज के बाद आपको इनमें से आंसर पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पैसेज आते हैं। उसके बाद ये फिर मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 बुक्स हैं, PQ RS T U V एक साथ साथ रखी हुई हैं। R Q और T के आवरण नीले हैं, मतलब नीले कलर की हैं, और अन्य पुस्तकों का आवरण लाल रंग का है। केवल S और U जो है वो नई पुस्तकें हैं, शेष पुस्तकें पुरानी है। तो इस तरह से अगर आपको लगाओगे तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। ये देखिए, ये एक आपको सीरीज दे रखी है, इसमें गलत पद को सही पद से बदलें जहां विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। फिर इसके बाद ये है सेम इसी तरह से आप 10th क्वेश्चन को भी देख सकते हो। 6 प्रश्नों में बैठता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम अंक एक समान है। ये आपको दे रखा है प्रश्न पत्रों में उनके प्राप्तांक के अनुपात दे रखे हैं। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत इजी नहीं आता है। अब क्वेश्चन पेपर उसी तरह से थोड़ा सा लेवल अच्छा ही रहता है यूपीएससी में भी सी सेट का। और इसीलिए लास्ट ईयर 2020 का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें ऐसा है कि सी सेट में बहुत सारे लोग रह गए हैं जिनका जीके के मार्क्स ठीक थे, बट वो सी सेट में रह गए क्योंकि अब सी सेट थोड़ा सा टफ देने लग गए हैं, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर वही क्वेश्चन है, 7 बुक्स PQ RS T U V, ये इसके बारे में क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो आंसर्स हैं, जैसे इसमें सी आंसर है, तो सारे आंसर्स, बस आंसर सीट अभी मेरे पास आई है ये क्वेश्चन, तो मैंने इसको यहाँ पे बताया है। धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में इन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। जीके का क्वेश्चन पेपर जो है उसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद ये इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म, एक इनकरेक्ट टर्म आपको बदलना है करेक्ट टर्म से, जिससे कि वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न फॉलो करें, ऑड और इवन नंबर जो है, ठीक है। 3, 7, 13, 21, 31, 43 इस तरह का, ठीक है। ये जो है इसको आपको ऑड और इवन टर्म्स जो है सेम पैटर्न फॉलो करें, इस तरह से आपको चेंज करना है कोई नंबर। सेम इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर यहाँ पे फिर 2 पैसेज दिए गए हैं, 2 पैसेज को पढ़ के उनके आंसर्स लगाने। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ठीक लगेगा, ये उतने ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं पर कंफ्यूजिंग होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। इसी तरह से तमिलनाडु के कावेरी नदी घाटी पर क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर किए गए अध्ययन के अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में वृद्धि की प्रवृत्ति और वर्षा की दिनों की संख्या में कमी देखी गई। इन जलवायु परिवर्तन का इस क्षेत्र के जलीय चक्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में जल बह जाएगा और जल के
पुनः भरण में कमी आएगी, मतलब कि फिर से रिचार्ज होने में कमी आएगी, तथा जलभूमि स्तर प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में सूखा पड़ने की बारंबारता में वृद्धि होगी, मतलब बार बार सूखा होगा। इसके कारण फसलें बचाने के लिए भूमि जल संसाधनों पर किसानों की निर्भरता बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सबसे सही कौन सा है, ठीक है, सबसे सही तरीके से कौन सा दिखा रहा है। इस तरह से आपको 4 आंसर दे रखे हैं, तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 13, तो उसको यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो इस तरह से आप इसको देख के कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3 टू दी पावर 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चंस तो आपने किए होंगे, ये क्वेश्चन इजी है, ये कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। ये एक नंबर दे रखा है, 7 से भाज्य है, अंक पी का क्या मतलब, इसमें पी की क्या वैल्यू, अगर ये जो पूरी संख्या है ये डिविजिबल है 7 से, तो इसमें पी की क्या वैल्यू होगी, इस तरह का है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं और विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, मतलब कि 60% स्टूडेंट जो है तो वो भारत से हैं। अगर आप 100 मान के चलो तो 60 हो जाएगा, अगर आप 1000 मान के चलो तो 600 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। उसमें से 50% लड़कियां हैं, सभी आधे आधे कर लीजिए। फिर उसके बाद भारतीयों में 30% लड़कियां हैं, यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां, ठीक है, मतलब ये सभी विद्यार्थी भारत से हैं और विद्यार्थियों में 50% लड़कियां हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं उनका 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, जितने भी भारत के हैं उनमें 30% लड़कियां हैं, तो जैसे कि भारत के 100% में 30% लड़कियां हैं, तो विदेशी विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत होगा। तो इस तरह से आप 1000 या 100 मान के करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर ये वो वाले क्वेश्चन है, कुछ रेडियो मोबाइल हैं, कुछ रेडियो, फिर वो कुछ रेडियो मोबाइल हो गए, फिर जितने भी मोबाइल थे वो कंप्यूटर हो गए। तो मोबाइल के ऊपर एक बड़ा वाला सर्कल बन जाएगा, पूरे के पूरे मोबाइल कंप्यूटर हैं। कुछ कंप्यूटर घड़ी है, कंप्यूटर और घड़ी के बीच में इस तरह का सर्कल आ जाएगा, कुछ कंप्यूटर घड़ी है। कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है। अब इसमें कुछ रेडियो मोबाइल थे, मोबाइल सारे कंप्यूटर थे और कंप्यूटर कुछ घड़ी थे, ठीक है। तो कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है, तो कुछ कंप्यूटर घड़ी है, ठीक है। तो सभी के सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं और कुछ कंप्यूटर घड़ी है, ठीक है। तो इसमें भी आप नहीं बोल सकते कुछ मोबाइल निश्चित रूप से नहीं बोल सकते, हाँ घड़ी हो सकते हैं, ये बात सच है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है 2019, तो इसको आप डिवाइड करोगे 4 से तो ये आपका जाएगा 504, और इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से ये पैटर्न रहता है सॉल्व करने का। बाकी अगर आप पूरा करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था, देखिए ये मैंने अभी सॉल्व किया था, तो वर्बली मैंने सॉल्व किया था, तो आप इसको अच्छे से सर्कल बना के करेंगे तो आप कर पाएंगे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम जनवरी 1, 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको डेट बतानी है बेसिकली, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन फिर वही उसी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं सेम। फिर मैथ्स के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो मैथ्स के क्वेश्चंस अच्छे हैं और कुछ टफ भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ टफ क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कि ये जो डेट वाला क्वेश्चन था, आप इसको पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा टफ था। फिर उसके बाद 3rd 4 ये पैसेज हैं, पैसेज वाले क्वेश्चन सेम उसी तरह के हैं। तो पैसेज वाले जनरली कोई पढ़ के नहीं जाता है, बट हम वहीं पर ही ट्राई करते हैं और जनरली हो जाते हैं ये क्वेश्चंस, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 120 विद्यार्थियों के समूह में 80 भारतीय और शेष विदेशी हैं, ठीक है। 120 में से 80 जो है वो इंडियंस हैं और बाकी सब के सब विदेशी हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, मतलब जो टोटल है ना 120, उनमें से 70 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इनमें से ऐसे कितने भारतीय होंगे, कितने इंडियंस होंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो 70 में से अगर आप 80 निकाल दो, 120 में से 80 निकाल दो तो 40 बचेंगे, ठीक है। तो 40 तो क्या हो गए, 40 विदेशी हो गए और 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो 30 भारतीय ऐसे होंगे, कम से कम 30 तो होंगे ही जो इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो 30 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 30 तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 30 या उससे अधिक। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। या वर्बली सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कम ही हैं, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। 2 कक्षाएं हैं, ए और बी, उसमें 25 और 30 विद्यार्थी हैं। ए में 25 है, बी में 30 है। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है, मतलब कक्षा ए में मैक्सिमम नंबर जो है वो 21 है और न्यूनतम नंबर जो है वो 17 है, ठीक है।
कक्षा ए में 17 से 21, ठीक है, इतने मार्क्स आए हुए हैं। कक्षा बी में 30 अधिकतम है और न्यूनतम 22 से 30 तक है। कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको इसको देखना है, कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा या औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कक्षा ए से कक्षा बी में जा रहे हैं 4 विद्यार्थी, ए का जो एवरेज था वो कम था, बी का एवरेज पहले ज्यादा था, तो अब ये घटेगा या कम होगा, ठीक है। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था वो है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स। ये 3 डिजिट नंबर आपको कंसिडर करना है विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3, लेट्स एस बी देयर सम, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ये तो क्वेश्चन आपने अगर मैथ्स पढ़ा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आप कर लोगे इनको तो आसानी से, ठीक है। कंसिडर स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आपको पढ़ना है, फिर उसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आइदर 1, 2 या दोनों सही हैं या सिर्फ 1 सही है, सेकंड रॉन्ग है, इस तरह से, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि 1 जो क्लास ए है उसमें एवरेज कम आ रहा है। जब कम एवरेज वाले ऐसी क्लास में जाएंगे जिसका एवरेज ज्यादा था तो वो कम कर देंगे, तो उसका ऑब्वियसली एवरेज कम होगा, ठीक है। तो एवरेज स्कोर जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस देख सकते हो आप यहाँ पे, सभी क्वेश्चंस आप पॉज करके फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम, ये पैसेज है आपका, पैसेज को आप इस तरह से पॉज करके देख सकते हो और पैसेज आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हम और मैथ्स के क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए, कुछ बिल्लियां अलमारी हैं, मतलब आपको इस तरह की स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कुछ बिल्लियां अलमारी हैं, कुछ अलमारियां कुर्सी है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। कुछ कुर्सियां, सॉरी, सभी की सभी जितनी भी कुर्सियां वो सब मेज हैं, ठीक है। कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज हैं, कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस पर आपको वीडियो बता दूंगी जिसमें मैं आपको सारे, इसके बाद आपको इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, वो हम इस तरह से डिस्कस कर लेंगे कि वो आप वर्बली उनके आंसर दे सको, ठीक है। कुछ बिल्लियां हैं वो अलमारी है, कुछ बिल्लियां अलमारी है, तो इस तरह से आपको एक सर्कल करना है कि कुछ बिल्लियां जो हैं वो अलमारी हैं, ठीक है, सारी की सारी नहीं है। कुछ अलमारियां कुर्सी हैं, तो ये 3 सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे इस तरह से। सभी की सभी कुर्सियां जो है वो मेज हैं, तो कुर्सी जो है वो पूरी की पूरी तरह से मेज से ढक जाएंगी। फिर कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज होंगी और कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकती हैं, कुछ अलमारियां कुर्सी हैं, ठीक है, और सभी की सभी कुर्सियां मेज हैं। तो ऑब्वियसली कि कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज तो होंगी ही होंगी, तो पहला वाला तो सही हो गया। फिर कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकती हैं, कुछ बिल्लियां कुर्सी हो भी सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बिल्लियां अलमारी हैं और कुछ अलमारियां कुर्सी हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बोला, तो ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो सही बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंब का अवलोकन किया गया। इसमें उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी जो अपनी मूल आकृति के समान नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर ये आपका एक क्वेश्चन है, एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, तो इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप बना लेंगे। तो अब ये नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर दौड़ रही है, फिर वह दक्षिण की तरफ जाती है तो साउथ की तरफ 6 किलोमीटर चली गई, पहले नॉर्थ गई फिर साउथ गई, ठीक है, तो 6 किलोमीटर ही बचा। उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है, फिर ईस्ट की तरफ 8 किलोमीटर चल गई, तो इस ये वाली डिस्टेंस हो गई उसकी 6, 8 और ये वाली कितनी हो गई 6, 8। और फिर आपका इसमें क्या दे रखा है, दक्षिण पूर्व में 45 किलोमीटर से कम कोण पर, उत्तर पूर्व में अब इस साइड गई है वो, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका ईस्ट और यहाँ पे हो गया आपका उत्तर, ठीक है। तो ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है, इसमें 45 से कम कोण पर है, 45 से अधिक कोण पर है या उत्तर पूर्व में, तो आपको ईस्ट और नॉर्थ में होगी, ठीक है। अब आप बताइए कि 45 किलोमीटर से ज्यादा कौन होगा या 45 किलोमीटर से कम का कौन होगा। तो अगर आप इसको लगा के करेंगे तो ठीक है, 6 यहाँ पे है और इस तरफ 8 गई है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है। फिर अब बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से देख सकते हो आप। तो एक बैंक एम्प्लॉय है, पहले 10 किलोमीटर जा रहा है
टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका घर मान लेते हैं, यहाँ पे उससे वो साउथ में जा रहा है, ठीक है, पहले 10 किलोमीटर, एंड टर्न्स हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में जाके 20 किलोमीटर जाता है, तो इसका फेस इस साइड है, तो लेफ्ट में 20 किलोमीटर जा रहा है। सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर जा रहा है। देन सी टर्न टू राइट, फिर राइट जा रहा है, एंड ड्राइव्स अनदर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर जाता है। देन सी टर्न राइट, फिर उसके बाद राइट लेके फिर उसके बाद कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है। फिर उसके बाद और 30 किलोमीटर के बाद यहाँ पे पहुंचा है रीच हर बैंक शी वर्क्स, जहाँ पे वर्क करती है वहां पे पहुंच गया। इसके बाद व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर, ठीक है, तो यहाँ पे पहुंची और ये पहले थे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 ही हो गया, 5 ये वाला था आपका, 20 और 5 टोटल कितना हो गया, 25 किलोमीटर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, इनको भी आप देख सकते हो। ये वाला मैंने आपको बताया था, तो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। और अगर आप इसको देखो तो हमने क्या किया था, पहले इसी तरह से सॉल्व किया था हमने, ठीक है, पहले ये 12 गया, फिर उसके बाद वापस आया तो 6 बचा, 6 के बाद ये फिर गया 8, और ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये वाला आपका 8 है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये 90 डिग्री एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, और फिर इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो कितना रहेगा आपका, 45 डिग्री से कम का एंगल रहेगा ये वाला, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये फिर हमारे पैसेज हैं। तो ये पैसेज आप देख सकते हो, क्या कोई लोकतंत्र दीर्घ समय तक कल्याणकारी राज्य होने से बच सकता है? जन कल्याण को पूर्ण रूप से बाजार पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? बाजार और लोकतंत्र के बीच अंतर्निहित तनाव विद्यमान है। बाजार एक व्यक्ति एक मत वोट मतलब कि एक वोट के सिद्धांत पर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का ये आपको दे रखा है। फिर उसके बाद आप इस पर ये क्वेश्चन है उसको पढ़ के फिर आपको जो भी सही लगता है वो आप आंसर बताइए। इसी तरह से ये इंग्लिश में वही सेम सेंटेंस इंग्लिश में दे रखा है। फिर ये यहाँ पे 3 बिंदु पी क्यू आर एक सरल रेखा पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू और क्यू आर का रेशियो 3:5 है, और पी क्यू और पी आर का रेशियो ये पी आर की संभाव्य मानों की संख्या n है, और n किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये निकालना है, पी क्यू और क्यू आर का ये रेशियो दे रखा है। तो इस तरह से आप x मान के कर लीजिए या वैल्यू मान के कर लीजिए, इस तरह से भी आप करेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर एक ये दे रखा है, तो इसमें आपको एक पैटर्न बनाना है और बीच में जो डैश है उसमें ये वर्ड्स लिखना है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस इजी थे, मैथ्स के क्वेश्चंस था तो आप कर सकते हैं। कुछ जिनमें फॉर्मूला नहीं याद है वो थोड़े से दिक्कत करते हैं। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है, ठीक है, क्रम से आने वाले पूर्णांक है उनका योगफल 100 हो सकता है। 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योग के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से आपको आंसर देना है, इनमें से कौन सा सही है या 1 या 2 या पहला दूसरा दोनों सही है और ना 1 ना 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हो, पी क्यू इज टू क्यू आर 3:5 है, और n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पी क्यू रेशियो पी आर, ठीक है। तो इसमें आपको n का बताना है कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए, तो इसमें आप खुद ही अपने आप ही कर लेंगे ये क्वेश्चन जो है वो, ये तो पैटर्न आपको देखना है, ठीक है। और ये है कि आप कितना जल्दी से जल्दी पैटर्न देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था वो आप देख सकते हो। इसमें मैं फिर से बता देती हूँ, सारे आंसर सही हो ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी चेक नहीं की है इसको, तो हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हों, तो आप इसके जो टिक है उस पर मत जाइए, आप अपने क्वेश्चन के आंसर करिए। इस तरह से ये फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे एक ये आपका एक सारणी आ जाती है, इसमें आपको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर बताने हैं। तो ये तो क्वेश्चंस एवरेज वगैरह निकालने वाले और उस तरह से काफ़ी ईजी होते हैं। ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनसे फिर जो आंसर है वो, और ये देखिए कुछ हरे नीले हैं, कुछ नीले काले हैं, कुछ हरे काले हैं। फिर ये जो निष्कर्ष है उनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये वही बन जाएगा, कुछ हरे, ठीक है, नीले हैं और कुछ नीले जो है वो काले हैं, तो 3 सर्कल बन जाएंगे। फिर उसके बाद जैसा सही लगेगा उस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। इनमें ये दे रखा है एक पैटर्न, उस पैटर्न में x की वैल्यू बतानी है आपको, तो आप पैटर्न बनाइए। 2 से 7 कैसे आ रहा है, 7 से 22 कैसे आ रहा है, 2 2 4 4 2 3 6 और 1 7
7 पे 21 और 1 22 इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पैटर्न बन जाएगा। इसके अलावा आप देख भी सकते हैं कोई और पैटर्न बन रहा है क्या इसमें। बीच में कई बार सीरीज ब्रेक हो जाती है, वो पैटर्न नहीं बनता जो हम स्टार्टिंग में सोचते हैं। तो एक दो बार अगर आप सीरीज लगाएंगे तो अपने आप उसका आंसर हम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो इंग्लिश में दे रखे हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे फिर एक पैसेज है। ये पैसेज तो वैसे ही होते हैं सेम उसी तरह के, तो आप उस टाइम पढ़ के उसी टाइम सॉल्व करने होते हैं जनरली। और कुछ पैसेज अगर आपको करने हैं तो आप RS अग्रवाल की बुक में से इन पैसेज को कर सकते हैं। उस बुक में अच्छे खासे पैसेज दे रखे होते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट की है अपनी प्रिपरेशन तो वहाँ से आपको इस तरह के पैसे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये एक क्वेश्चन है जिसमें एज के ऊपर क्वेश्चन है। तो एज के ऊपर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि उसकी माँ इतनी थी तब वो पैदा हुई, फिर उसके बाद वो इतने साल बाद कितनी हो गई, तो उस तरह की अभी उनकी एज इतनी है, तो इस तरह के सेंटेंस दे रखे और फिर आपको उसमें आंसर करने हैं, ठीक है। फिर ये डेज के ऊपर क्वेश्चन है। प्रत्येक 5वें दिन जाता था, ठीक है, हर 5वें दिन जाता था वो। हर्ष प्रत्येक 24वें दिन जाता था, जबकि सुमित प्रत्येक 9वें दिन जाता था। सभी तीनों रविवार को क्लब में मिले, तो वे अब फिर किस दिन मिलेंगे, ठीक है। फिर किस दिन मिलेंगे, एक है जो 5वें दिन जा रहा है, एक है 24वें दिन जा रहा है, एक है 9वें दिन जा रहा है, और सभी के सभी संडे को मिले हैं। तो अब कौन से दिन आगे वो मिलेंगे, ठीक है। ये 5वें दिन पर जाएगा, ये 24वें दिन पर जाएगा, ये 9वें दिन पर जाएगा। तो कौन सा ऐसा दिन होगा जब ये तीनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। पाई डायग्राम शोज, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस इजी में, ये देखिए जो एज वाला मैंने क्वेश्चन बताया था उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में, जिसमें भी आपका जो भी आपका सब मीडियम है तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर हम आते हैं, ये फिर पैसेज आ गए। तो पैसेज आप देख लीजिएगा, एक दो पैसेज देखेंगे तो उसी टाइप के ही आपको पैसे दिखेंगे। बेस्ट यूनिवर्सिटीज लाइक अवार्ड, और जो MIT है डिस्पाइट हैविंग लग्जरी वगैरह वगैरह, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं इसमें दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। फिर वही मैथ्स आ गया, ठीक है। तो मैथ्स में P ने Q से 40, इसमें मेनली होता है कि आप मैथ्स सही कर देंगे तो वो जो क्वेश्चन है पैसेज वाले वो तो हो ही जाते हैं, पर मैथ्स अगर आपका ठीक है तो आराम से निकल जाता है। इसमें पासिंग मार्क्स ही चाहिए होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना होता है। बट अब आजकल ये थोड़ा टफ भी आने लगा है और थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं और इस वजह से प्रॉब्लम होती है। और ऑब्वियसली GK का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि मैथ्स के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो नहीं कर पाते। बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, अगर पासिंग मार्क्स चाहिए तो इजीली बन जाएगा। लेकिन पासिंग मार्क्स कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनसे ये नहीं बनता है। मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, और अगर आप भी मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो ये इजीली हो जाता है जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत RS अग्रवाल लगाई होती है या कुछ भी जैसे कैट वगैरह के लिए प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग वगैरह की है, तो उन लोगों से तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनको ये दिक्कत नहीं आती है। बट जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि वो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करे होते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर था। आप बताइए आपको ये इजी लगा, टफ लगा, या कैसा लगा आपको, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस के बारे में आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियोस या इनके आंसर्स आप चाहते हैं, और आपको अगर आ रहे हैं तो आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा इनके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।